तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट लेसन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके इस लेसन के मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको आपको नोट डाउन करना है और आप टेंशन मत लीजिए। इसके आंसर में आपके साइंस के बुक इजी और शॉर्ट नोट डाउन करके दूंगा। जो आपके साइंस के बुक में इजी और शॉर्ट आंसर नहीं होंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो के एंड पे दिलवा दूंगा। तो टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्तों आपकी साइंस के बुक ओपन हो गई है। तो चलो चलते हैं आपके साइंस के फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पेज पे और उस पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों हम आपके साइंस के फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो पहला पॉइंट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है तो हेरिडिटी की डेफिनेशन, वो इसमें ज़रा डिफ़िकल्ट दी गई है। तो मैं आपको वीडियो के एंड पे उसके शॉर्ट और इजी करके दूंगा। तो टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसमें ज़रा इम्पोर्टेंस है तो ध्यान दीजिए। तो इस पे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन। तो वो फर्स्ट पॉइंट है। तो मैं आपको मार्क करके दूंगा। द प्रोटीन्स आप भी मार्क करके ये देखो, दिस प्रोटीन से लेकर आपको मार्क करना है। दिस प्रोटीन से लेकर इधर देखो सेंट्रल डॉगमा तक आपको मार्क करना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन हो गई है। तो आप ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। तो द सीक्वेंस, इस पे आपको मार्क करना है। द सीक्वेंस से लेकर आपको ये देखो ट्रांसक्रिप्शन तक, द सीक्वेंस से लेकर आपको ट्रांसक्रिप्शन तक याद रखना है। डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको याद रखने के लिए भी इजी है। मैं आपको इजी मार्क करके दूंगा। जो इजी नहीं होगा तो आपको मैं वो वीडियो के एंड पे दूंगा। तो टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपका फर्स्ट पेज का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है। तो चलो चलते हैं आपके सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे इम्पोर्टेंस है तो ट्रिपल कोलन की डेफिनेशन, जो आपको मैं मार्क करके दूंगा। तो देखो ट्रिपल कोलन की डेफिनेशन। तो ये ट्रिपल कोलन की डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। द कोर्स से लेकर स्टार्ट करनी है डेफिनेशन। तो उसका एंड होगा ट्रिपल कोलन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो नेक्स्ट है आपकी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। तो आपको मैं मार्क करके दूंगा। ज़रा ये डेफिनेशन बड़ी है पर एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है। ये डेफिनेशन 2 या 3 मार्क को आ सकती है। एज पर से लेकर स्टार्ट करना है आपको, तो एंड करना है आपको उस डेफिनेशन का। ये देखो ट्रांसलेशन तक, बस बहुत बड़ी नहीं है वैसे, वो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको स्टार्ट करना है। ये देखो द राइबोसोम से लेकर उसको स्टार्ट करना है तो उसका एंड करना है। ये देखो ट्रांसलोकेशन, जो आपको मैं मार्क करके दे रहा हूँ उस हिसाब से आप भी मार्क करें। ये देखो ट्रांसलोकेशन तक वो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है म्यूटेशन की डेफिनेशन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको वो मार्क करके दिला रहा हूँ, तो आप भी इस हिसाब से मार्क करिए। तो आपको स्टार्ट करना है। ये देखो मैं आपको मार्क करके दूंगा। एनी न्यूक्लियोटाइड से आपको स्टार्ट करना है और उसका एंड करना है बट द म्यूटेशन।
ये देखो, बट द म्यूटेशन, इधर तक आपको वो डेफिनेशन याद रखनी है। तो चलो चलते हैं आपके थर्ड पेज पे। तो थर्ड पेज पे अपना फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन। तो मैं आपको ये देना भूल गया था, तो आप ये मार्क कर लीजिए। तो इसमें इवोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, तो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इवोल्यूशन से लेकर स्टार्ट करना है। इवोल्यूशन इज से लेकर आपको स्टार्ट करना है लॉन्ग, ये देखो लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आपको इधर तक आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपको करना है। इवोल्यूशन में आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, समझ गए? इवोल्यूशन में आपका ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इवोल्यूशन में आपका दूसरा पॉइंट है, वो है ये देखो, इधर है आपका दूसरा पॉइंट। इवोल्यूशन में आपको 2 पॉइंट याद रखनी है, फॉर्मेशन से लेकर इट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इधर तक आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इवोल्यूशन के आंसर में ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये आगे का सब आपको ये है ना, ये आगे का सब आपको पढ़ना है और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है। जो याद रखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो याद नहीं रखना वो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 11 के लिए आपको हेल्प होगी। इसकी 11 के लिए ये सब आपको पढ़ना है बस। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको मार्क करके दूंगा। ये देखो, तो आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इस पे भी 3 पॉइंट है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो आपको मैं मार्क करके दूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस। इससे आपको स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? अकॉर्डिंग टू दिस, इससे आपको स्टार्ट करना है और इसका एंड, इस फर्स्ट पॉइंट का एंड करना है। फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट का एंड करना है इन ओशन तक। यह आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस आंसर का, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यह आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आपका सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे, तो वो है ड्यूरिंग से आपको स्टार्ट करना है। ये आपको ड्यूरेशन से आपको स्टार्ट करना है और उसका एंड आपको करना है। ये देखो, मैं आपको मार्क करके दूंगा। उसका एंड आपको करना है, उसका एंड 2 मिनट, उसका एंड आपको करना है 300 करोड़ ईयर्स तक। उसका एंड, ये सेकंड पॉइंट का एंड 300 करोड़ ईयर्स। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आपका थर्ड पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड पॉइंट आपको स्टार्ट करना है ओवरऑल, इससे आपको स्टार्ट करना है ओवरऑल से। और इस थर्ड पॉइंट का जो आपको एंड करना है वो करना है, ये देखो मैं आपको मार्क करके दूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल। इस तक आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसका वजह थोड़ा बड़ा आंसर है, पर ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप ये ठीक से याद कर लीजिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फोर्थ पेज पे चलो चलते हैं। तो फोर्थ पेज पे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में ये आपको याद रखना है सिर्फ। इसका सही आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर आपका जो है वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में आपका फर्स्ट पॉइंट होगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस।
जो मैंने आपको पहले बताया ना, पहले जो आपको मैंने पॉइंट करके दिया था ना एविडेंसेस, तो ये है एविडेंसेस का पूरा आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में आपका फर्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसका आंसर इसमें अच्छे से दिया गया नहीं है, तो जैसा मैंने आपको बोला था तो वैसे मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगा, तो आपको टेंशन मत लेना है। तो दूसरा पॉइंट है इसका एंटोनॉमिकल एविडेंसेस। तो इसका भी आंसर इन्होंने बुक में अच्छा नहीं दिया गया है, तो मैं आपको वीडियो के एंड पे अच्छा करके दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो अपना 4th पेज का इम्पोर्टेंस हो गया है। तो हम चलते हैं 5th पेज पे। तो हम 5th पेज पे आ गए हैं। तो 5th पेज पे जो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो उसका तीसरा पॉइंट दिया गया है वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो उसका वेजिटेटिव ऑर्गन में उसका फर्स्ट पॉइंट है, उसके आंसर का फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको मार्क करके दूंगा, जो मैं आपको मार्क करके दूंगा। उसका आंसर जो फर्स्ट पॉइंट है उसका स्टार्ट होता है डीजेनरेटेड से, उसका आंसर स्टार्ट होता है और उसका आंसर एंड होता है फर्स्ट पॉइंट का एंड होता है ऑर्गन्स पर, जो आपको मैं मार्क करके दूंगा। ये देखो ऑर्गन तक इसका फर्स्ट पॉइंट का एंड है। तो उसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, ये देखो वेजिटेटिव ऑर्गन्स का ही सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है अपेंडिक्स से। तो उसका ये सेकंड पॉइंट है, तो उसका एंड जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो उसका एंड होता है वो मैं आपको मार्क करके दूंगा रूमिनेटेड्स, उसका एंड होता है रूमिनेटेड्स, तो आपको वो मार्क करके लेना है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का तीसरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ में लेना है और पढ़ना भी है और अच्छे से याद भी रखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 4th पेज का। ये 4th पेज का 4 पॉइंट है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का। तो आपको उसकी उसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर अच्छे से शॉर्ट करके आगे में दूंगा, क्योंकि इसमें बुक में वो अच्छे से करके नहीं दिया है, वो डिफ़िकल्ट है। तो इसका आंसर मैं आपको जैसे मैं बोला था वैसे आगे दूंगा। तो चलो चलते हैं 6th पेज पे। तो हम आपके 6th पेज पे आ गए हैं। तो 6th पेज पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है 6th पेज का इम्पोर्टेंट, वो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। तो इसका पॉइंट इसका जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये कार्बन डेटिंग मेथड का डेफिनेशन है। ये एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप ये अच्छे से कर लीजिए। इसका स्टार्ट होता है द टाइम पासेड से, इसका जो स्टार्ट होता है टाइम पासेड से होता है। बहुत इजी पॉइंट है, आपको बहुत इजी याद रखेगा, सिर्फ आपको ये समझ लेना है। तो उसका एंड होता है कार्बन डेटिंग मेथड तक उसका एंड होता है, तो आपको वो अच्छे से मार्क करके लेना है, वो याद करना है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये डायग्राम आपको बिल्कुल भी ड्रॉ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको पीछे में नोट डाउन करके दिया है। ये डायग्राम आपको बिल्कुल भी ड्रॉ करने नहीं, सिर्फ याद रखना है। तो ये रखना है एवर्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स,
ये एग्ज़ाम में आपको, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये सब ड्रॉ करके देंगे और आपको ये बाजू के फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे, वो आपको भरने होंगे। तो आपको ये अच्छे से करना है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से करके लेना है। तो इंट्रोगेशन टू साइंटिस्ट, ये आपको बिल्कुल भी याद रखना ये नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है, सिर्फ पढ़ना है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको पढ़ना है। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, ऑब्जर्व द डिस्कस। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको बहुत अच्छा करना है। ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, डक बिल प्लेटिपस, ये नेम, ये देखो, ये लंगफिश ये नेम, ये देखो, ये पेरिपेटस ये नेम आपको याद रखनी तो रखनी है। और इन एनिमल की इंफॉर्मेशन 2 या 3 पॉइंट पे आपको याद रखनी है। इन एनिमल का नाम आप जब गूगल में पे डाल सकते हो, गूगल में इनकी इंफॉर्मेशन बहुत इजी है, तो आप उधर से भी याद रख सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने, तो हम आपके 7 पेज पे जा रहे हैं। तो हम आपके 7 पेज पे आ गए। तो 7 पेज पे बहुत पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। वो है कनेक्टिंग लिंक्स का डेफिनेशन, वो आपको याद रखना है। इसका आंसर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सम प्लांट्स से लेकर आपको स्टार्ट करना है। सम प्लांट्स, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। वो ये डेफिनेशन ही दी गई इधर, ये देखो, इसका एंड करना है कनेक्टिंग लिंक्स तक। इसका एंड है कनेक्टिंग लिंक्स का। बाद में आप एग्जाम्पल में देखो, इधर एक एग्जाम्पल पेरिपेटस। तो एक एग्जाम्पल में आपको 6 पेज पे जो आपको दिए गए डक बिल प्लेटिपस, लंग फिश, पेरिपेटस जो आपको दिए गए, इनकी इंफॉर्मेशन के जब आप याद रखोगे, तो इनके इंफॉर्मेशन का सिमिलरिटीज़ आपको कनेक्टिंग लिंक्स के आंसर में लिखना है। तो ये बहुत इजी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो आप ये अच्छे से कर लेना। तो 7 पेज पे दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। ये 6 पॉइंट है, ये कनेक्टिंग लिंक भी जो मैंने आपको 4 पेज पे बताया था, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये इसका 4 पॉइंट है। तो आप वो उसको याद रखना है। तो इसका कनेक्टिंग लिंक 5 पॉइंट था, तो इसका 6 पॉइंट है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। ये इसका आंसर बुक में अच्छे से दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छे से, जैसा मैंने बोला था वैसे ही आपको मैं आगे दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने एविडेंसेस आपके ख़त्म हो गए। ये देखो, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, ये कनेक्टिंग लिंक्स, ये 5th पॉइंट था, ये वेजिटेटिव ऑर्गन, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, ये 4th पॉइंट था, वेजिटेटिव ऑर्गन, ये 3rd पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड पॉइंट था एंटोनॉमिकल एविडेंस। ये जो आप सब करोगे ना, तो आपके 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के पक्के हो जाएंगे। जब ये आपका आंसर आएगा, जब आपको लिखने के लिए कहेगा राइट द नोट ऑन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो आपको इसके दो पॉइंट, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के 2 पॉइंट, एंटोनॉमिकल एविडेंस के दो पॉइंट, ये सब लिखने हैं। जो वैसा नहीं कहा गया है तो 2 मार्क के लिए आएगा। तो ऐसा आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के, जैसे कि इधर के दो पॉइंट लिखने हैं, तो अलग से आएगा। ऐसा एंटोनॉमिकल एविडेंस के दो पॉइंट लिखने पे आपको 2 मार्क मिलेंगे। ऐसा अलग अलग से आएगा। तो अपना पेज चल रहा था 7 पेज। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक में अच्छा दिया गया नहीं है, और इसका स्पेशल आंसर मैं आपको वीडियो के एंड पे नोट डाउन करके दूंगा। तो आपको
वो इसी में जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, वो रूल आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये जो मैं आपको टिक मार करके दे रहा हूँ, ये सभी रूल आपको याद रखने हैं। ये देखो, ये सभी रूल, ये थर्ड रूल है ना, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करके लेना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 8 पेज पे हम चलते हैं। तो 8 पेज पे हम आ चुके हैं। स्पेसिएशन ये आगे आपको बहुत तो ये आगे के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा वैसे तो स्पेसिएशन। तो आगे का इम्पोर्टेंस है ह्यूमन इवोल्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें आपको 1 2 3 4 पॉइंट याद रखना है। तो आपके 8 पेज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट है, तो वो है स्पेसिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, वो आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नोट ऑन स्पेसिएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्पेसिएशन का पहला जो इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें थर्ड पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। मैंने थर्ड पॉइंट इसलिए दिए ये कि आपको ये एग्ज़ाम में आ गया तो आपको अच्छे से मार्क नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसका थर्ड पॉइंट दिया है। तो आपको स्टार्ट करना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू, इधर से आपको स्टार्ट करना है। बहुत इजी आंसर है इसका, आपके दिमाग में बहुत इजी से बैठ जाएगा ये। फॉर्मेशन ऑफ से आपको स्टार्ट करना है, तो आपको उसका फर्स्ट पॉइंट का एंड करना है इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का एंड हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट स्पेसिएशन का है, वो आपको स्टार्ट करना है स्पीसीज इज। इससे आपको स्टार्ट करना है स्पीसीज इज, इससे आपको स्टार्ट करना है। और इस सेकंड पॉइंट का आपको एंड करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। इस सेकंड पॉइंट का एंड करना है, ये देखो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। इस सेकंड पॉइंट का आपको एंड करना है नेचुरल रिप्रोडक्शन। इधर तक आपको इसका ये स्पेसिएशन का सेकंड पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो स्पेसिएशन का थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेसिएशन का थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। ज्योग्राफी से आपको स्टार्ट करना है। ये देखो, ज्योग्राफी से आपको स्टार्ट करना है। जियोग्राफिकल सॉरी, इससे आपको स्टार्ट करना है और इसका एंड करना है, जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। इसका ये थर्ड पॉइंट का एंड है। तो आपका स्पेसिएशन का आंसर क्लिस्टर हो जाएगा। तो अर्ली 1 इधर तक आपका थर्ड पॉइंट का एंड है, वो आपको याद रखना है। तो स्पेसिएशन का आपका थर्ड पॉइंट के लेकर आपका सब अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है 9 पेज का ह्यूमन इवोल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2018, 2019 में 2017 में भी आ चुका है, 2020 पे भी आ चुका है। तो ये आपको अच्छे से करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको 5 मार्क दिला देगा, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो इसका स्टार्ट होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट का इसका स्टार्ट होता है। इसमें 4 पॉइंट है, तो वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट का स्टार्ट होता है रिमेनिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट का स्टार्ट होता है रिमेनिंग से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। रिमेनिंग से आपको स्टार्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट का एंड जो करना है, वो है 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। इधर तक आपका फर्स्ट पॉइंट का एंड होगा।
तो आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट चालू होगा, जो मैं आपको मार्क करके दूंगा। तो मैं आपको सेकंड पॉइंट का ह्यूमन इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो आपको सेकंड पॉइंट लिखना है बोर्ड एग्जाम में, दिस फर्स्ट ह्यूमन से आपको स्टार्ट करना है। दिस फर्स्ट ह्यूमन से आपको स्टार्ट करना है, तो उसका एंड जो करना है वो आपको मैं मार्क करके दूंगा। उसका जो आपको एंड करना है तो वो इधर से देखो, इधर से आपको अच्छा समझेगा। 2 करोड़ ईयर्स एगो, इधर आपको सेकंड पॉइंट का एंड करना है। आंसर बहुत इजी है, आपने पीछे के चैनल में ये बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। वो आपको ये 11 के लिए भी अच्छा पड़ेगा। तो इस आंसर का थर्ड पॉइंट है, ह्यूमन इवोल्यूशन का थर्ड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। ये भी देखो, फर्स्ट रिकॉर्ड से आपको थर्ड पॉइंट का स्टार्ट करना है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ, इधर से आपको स्टार्ट करना है, और इस थर्ड पॉइंट का आपको जो एंड करना है वो है ईस्ट अफ्रीका। इधर तक आपको ये करना है, ईस्ट अफ्रीका, ये आपका थर्ड पॉइंट का एंड है। तो इसी ह्यूमन इवोल्यूशन का आंसर आगे के 10 पेज पे है। तो हम 10 पेज खोल लेते हैं। तो 10 पेज पे इस ह्यूमन इवोल्यूशन का 4 पॉइंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत बार आ चुका है। तो ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा होगा। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए, मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। तो आप मार्क कर लीजिए। नेदरथल, इधर से आपको स्टार्ट करना है, मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। इधर से आपको स्टार्ट करना है और इस 4 पॉइंट का आपको एंड करना है। इस 4 पॉइंट का ह्यूमन इवोल्यूशन का 4 पॉइंट का आपको एंड करना है, वो है ऑफ वाइस मैन। इधर तक आपको ये आंसर लिखना है, वो है ऑफ वाइस मैन। इधर तक इसका ह्यूमन इवोल्यूशन का आपको आंसर लिखना है। तो चलो चलते हैं, आपने एक्सरसाइज में क्या इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पीछे से जो मैंने आपको सब को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए। जब आप ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप पूरे इस एक्सरसाइज के कौन सा भी आंसर हो वो आप आंसर इजी से लिख पाओगे, वो भी अच्छे से, और बड़े बड़े आंसर आप लिख पाओगे। तो ये देखो, एक्सरसाइज में फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आ चुका है, जो मैंने आपको बोला था। ये देखो, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें क्या है, सिर्फ एविडेंसेस लिखने, इसके नाम लिखने। मैंने क्या बोला था, इसके नाम याद रखो। ये देखो, मॉर्फोलॉजिकल आप इधर एंटोनॉमिकल लिख सकते हैं, एम्ब्रोलॉजिकल भी लिख सकते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन भी लिख सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये दूसरा पॉइंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज, 11 पेज पे चलते हैं। तो 11 पेज पे फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको करने होंगे, उसके इम्पोर्टेंस तो नहीं होते, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने होंगे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इस पे जो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जब आप पीछे का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ईजी है, बहुत ईजी है। ये देखो, इधर लैमार्क्स में है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, एम्ब्रियोलॉजी। देखो, मैंने क्या बोला था, एविडेंसेस आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का 2 या 3 पॉइंट लिखना है। ये देखो, एवोल्यूशन का लिख सकते हैं आप, कनेक्टिंग लिंक्स का भी लिख सकते हैं। और 5th पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये 6th पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पीछे का सब इम्पोर्टेंट कर लेंगे तो आपके लिए आंसर कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजी से ये इनके आंसर बहुत इजी से कर लोगे।
तो चलो चलते हैं। जो आपने आंसर जैसा मैंने आपको बोला था, मैं जो बुक में ठीक से आंसर नहीं दिए गए, इजी नहीं दिए गए, शॉर्ट नहीं दिए गए, थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो आंसर मैं आपको वो शॉर्ट, इजी और बहुत इजी करके दूंगा। तो चलो चलते उन सभी आंसर तक। तो दोस्तों ये है रह गए आंसर, बहुत अच्छे है, शॉर्ट और इजी है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, समझ के पढ़ लेना, बहुत अच्छे याद रखना। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना।